अस्सलाम वालेकुम। घूमते फिरते के पेज के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। और वकास खान ऑफिशियल के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से अपडेट ये है कि इमरान खान आज जो है वो जमान पार्क से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। कामों से होता हुआ गुजरांवाला में आज इख्तिताम पजीर होगा। कल जो है वो अपनी मंजिल की तरफ से दोबारा रवाना होगा गुजरांवाला से। लेकिन आज जो है वो क्या अपडेट है, वकास से पूछ लेते हैं कि जो मुज़ाकरात के हवाले से, क्या मुज़ाकरात जो है वो होंगे कि नहीं, क्या जो हुकूमत की जानिब से 13 रुकनी मुज़ाकराती टीम बनाई गई है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वकास क्या समझते हैं, मुज़ाकरात जो इमरान खान इतना बड़ा क्राउड ला रहे हैं तो हुकूमत को अब पता तो चल गया होगा कि उसके साथ अवाम में, पहले जो हुकूमत कह रही थी कि उसके साथ लोग नहीं निकलेंगे, अब हमने देखा जिस तरीके से अवाम उनको रिस्पॉन्स कर रही है, दिन ब दिन लोग निकल रहे हैं। कल भी जो है वो 6 किलोमीटर का उनके लॉन्ग मार्च था, लेकिन 6 किलोमीटर में हमने देखा कि वो तवील अरसा था, मतलब 6 से 7-8 घंटे गुजर गए, उनकी मंजिल की तरफ नहीं निकल सका, जिस वजह से आप समझते हैं कि अब मुज़ाकरात होंगे? देखें अब्दुल कादिर, ये तो यानी अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही होने चाहिए और होंगे। हुँ, लेकिन मुज़ाकरात किससे हों? हुँ, सवाल तो ये बनता है कि मुज़ाकरात हों तो किससे हों? क्योंकि इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहम स्टेटमेंट सामने आया था कि हुँ, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत के साथ नहीं चल रहे हुँ, हैं। हमारे मुज़ाकरात वहाँ से चल रहे हैं जहाँ से हुकूमतें बनती हैं। यानी एक बार फिर लग ये रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है या तासुर ये मिल रहा है कि तीसरी क़ुव्वत जो है वो अब भी जो पिक एंड चूज़ वाला मामला कर रही है। ये एक तासुर बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजीआईएसआई और इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस हवाले से भी नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनका बयान आया कि मेरी इजाज़त के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझसे इजाज़त ली गई थी। अब मामला ये है कि जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, वो ये भी कहते सुने गए हैं कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कमेटी बना दी गई है। तो एक अजीब सी कैफ़ियत है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। अच्छा, वज़ीर दाखिला जो हमारे हैं, उनके भी बड़े दिलचस्प बयानात सामने आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर गलत है। साहब, हाँ, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो असलहा जो है वो असलहे के साथ आ रहे हैं। अच्छा, गंडापुर साहब, ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो लीक हुई है। अब देखें, मामला ये है कि आप चीज़ें लीक ना करें। आप अपने जो एजेंसियां हैं, अपनी तहकीकात अपने मामलात के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन पब्लिक ना करें, क्योंकि आज आप कर रहे हैं तो कल कोई और इस मसनद पर बैठा होगा, वो लीक करेगा और न जाने क्या क्या लीक करेगा। तो ये एक बहुत ही गंदी सियासत चल रही है इस मुल्क में कि कभी कहा जाता है वीडियो लीक हो जाएगी, कभी कहा जाता है ऑडियो लीक हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके पास तमाम तर मालूमात होती हैं, लेकिन वो कभी लीक नहीं करते। वो इस गर्ज़ के लिए होती है कि बस ज़रूरत वक़्त हम इसको यानी अपनी तफ्तीश के लिए, अपने तहकीकात के लिए इस्तेमाल करें। ये पब्लिक करना जो है, क्योंकि हर बंदा जो भी आता है वो हज़ारों के वोट लेकर आता है, और आप इस तरह पब्लिक करके उनकी तज़लील कर रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि भी वो अपने साथ असला लेके आ रहे हैं। तो उनका बयान कल गुज़िश्ता रोज़ किसी चैनल पे उन्होंने बयान दिया कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम जो आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसके मुकाबले में गंडापुर साहब ने कहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम भी मुकाबला करेंगे। तो ये जो हुकूमत होती है ना, हुकूमत रियासत में वो अपने बाप या माँ जैसा किरदार अदा करती है हमेशा। और जो भी हो, अब इमरान खान हैं, गंडापुर साहब हैं, या जो भी हैं इस धरने में या इस लॉन्ग मार्च में, वो इस रियासत के बाशिंदे हैं। आप हुकूमत में हैं, आपने उनके साथ माँ जैसा या बाप जैसा सलूक करना है। अगर आप मुकाबला करेंगे, मतलब ये हुआ कि आप अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करके इस मुल्क में जो है वो खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमतें कभी भी प्रेशर या अपना ताकत का मुज़ाहरा नहीं करती। हुकूमत हमेशा सबको एक साथ मिलाकर चलती है। अगर मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि इस लॉन्ग मार्च और अगर अल्टीमेटली धरना दिया जाता है, तो इसके यानी जो मुस्बत नताइज अगर निकालने हैं तो मुज़ाकरात किए जाएंगे। इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए, तो उनको इतना यानी इतनी कवरेज क्यों मिल रही है? कौमी सतह पर चैनल्स हालाँकि इतना नहीं दिखा रहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े-बड़े चैनल्स उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे अवाम खड़े हैं। उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद वोटों की। पहले 2018 इलेक्शन में ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान को लाया गया है, लेकिन अब वो तासुर ज़ाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कि गुज़िश्ता कई अरसे से जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें पीटीआई सीटें निकाल रही हैं। आज भी एक इलेक्शन है, बाय इलेक्शन। तो सीटें पीटीआई को मिल रही हैं, और बैनुल-अक़वामी न्यूज़
चैनल्स जो हैं वो इसलिए उनको कवर कर रहे हैं कि इमरान खान के पीछे लोग हैं। और अब आप धरने में आपने खुद कहा कि कितने लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं। इमरान खान जहाँ जहाँ से जा रहे हैं वहाँ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। न सिर्फ इस्तकबाल किया जा रहा है बल्कि वो जो आपकी लॉन्ग मार्च है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो लग ये रहा है कि एक प्रेशर उन्होंने क्रिएट कर दिया पहले दिन से ही। जैसे ही मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई तो उसी वक्त ये लग रहा था कि इमरान खान ने पहला जो मार्का है वो सर कर लिया है। अब आहिस्ता 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 ये मोमेंटम बनता जाएगा और पिंडी पर पहुंचने के बाद और हो सकता है कि उससे पहले ही कोई ना कोई नतीजा निकल आए। इमरान खान साहब के मुतालबात क्या हैं? मुतालबात ये हैं इलेक्शन करवाओ, और दूसरा ये है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो हमारे साथ मिल बैठ कर की जाए। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये मेरा इख्तियार है, आइनी इख्तियार है। वैसे इख्तियार तो वज़ीर आज़म का होता है, बिल्कुल होता है वज़ीर आज़म का। लेकिन देखें मामला क्या है, मामला ये है कि वज़ीर आज़म तो इमरान खान साहब भी थे। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि जिस बयान का इमरान खान की जानिब से जो तजवीज़ पेश की गई थी वो 1 महीने पुरानी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन दिनों में जब धरने का आगाज़ हुआ, जब लॉन्ग मार्च का, तो वो इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से एक हमारा जॉइंट बिज़नेस पार्टनर है, उसके तवस्सुत से हमें पैगाम पहुंचाया गया लेकिन मैंने रद्द कर दिया। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से और भी इतराज़ात किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब मैं अपोजिशन लीडर था, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब थे, तो वो इतने अजीब से अंदाज़ में मुझसे मुखातिब होते थे जैसे न जाने हमने क्या कर दिया, और मैं उनके ख़त व कताबत का जो जवाब देता था उसमें बाकायदा एहतराम से लिखता था वज़ीर आज़म साहब लिखता था। तो ये बातें अब सामने आ रही हैं। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद चीज़ें सामने आती जाएंगी, दोनों तरफ से आती जाएंगी। इमरान खान पर बर्डन इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इस वक्त अपोजिशन में है और असम्बली में है ही नहीं, वो सड़कों पर हैं। हुकूमत पर सबकी नज़रें होंगी, हुकूमत इस वक्त किस तरीके से मामलात को चलाती है। इस वक्त इमरान खान भी लाहौर में, वज़ीर आज़म भी लाहौर में। जाहिर सी बात है मुज़ाकरात कहीं ना कहीं से होंगे। अब मुज़ाकरात कौन करवा रहे हैं? देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जमहूरी लोग जो हैं, चाहे वो PTI है, चाहे PMLN है, आसिफ जरदारी साहब हैं, या जितने भी हैं, उनको आपस में बैठकर मामलात हल करने चाहिए। तीसरी कुव्वत को मौका नहीं मिलना चाहिए। हमेशा इन लोगों ने ये जब अब वैसे एक मैं आपको बात बताऊं कि इतने क्या ऐसे सियासतदान अब नहीं बचे रहे नहीं है, या क्या मसला है कि जो सियासतदान जो पहले बीच बचाव कराते थे, हमने देखा ताहिरुल कादरी जब धरना लेके गए थे 2012-13 में, तब भी जो है वो कुछ सियासतदान आए, बीच में बैठे, उन्होंने बात की, मुज़ाकरात किया, धरना ख़त्म कराया। क्या इस वक्त कोई ऐसा सियासतदान नहीं है? जो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली बड़ा नाम हुआ करता था, इस वक्त अगर शहबाज शरीफ चाहें तो पीर साहब पागारा उससे आकर बात करें, क्योंकि पीर साहब पागारा एक ऐसी शख्सियत है वो दोनों तरफ जो है वो बात कर सकता है। दूसरी तरफ सराजुल हक साहब है जमात इस्लामी के सरबराह, ये भी बैठ कर बात कर सकते हैं। फ़ारूक सत्तार खुद हमसे बात करें कि अगर मुझे मुज़ाकराती टीम में शामिल करें तो मैं भी शामिल होने के लिए तैयार हूँ। ये बड़े नाम हैं, इनको शामिल करके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सफदर अब्बासी साहब हैं, अरबाब गुलाम रहीम साहब हैं, बहुत बड़े नाम इस वक्त भी मौजूद हैं। क्या उनको गुलाम मुस्तफ़ा खर है पंजाब से, असफंद यार वली साहब हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग हैं बड़े सियासतदान, क्या इनकी खिदमत नहीं हासिल की जा सकती? क्या ज़रूरी थोड़ी है इमरान खान जिनको टारगेट बनाते हैं उन्हीं को जो है नहीं ले सकते? खैर हम कह सकते हैं मौलाना फजल रहमान इमरान खान हरीफ बन चुके हैं इस वक्त इतने बड़े। क्या इससे सियासतदान आपको नज़र नहीं आ रहे कि इन सियासतदानों को मिला के बातचीत की जाए? अब आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई लोग जो है वो आपस में मुज़ाकरात कराने के लिए कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं है, तो बिठाने वाले यही हैं? क्या दोनों से हुकूमत को नहीं चाहिए कि ऐसी जो कमेटी जो बनाई है, ये तो बदनीयती पे कमेटी है ना, 13 रुकनी जो कमेटी है उसमें सारे PTM के लोग हैं। आप कमेटी ऐसी बनाओ जो दोनों तरफ लोगों को इकट्ठा करें, दोनों तरफ बातचीत पे आमादा करें, ताकि दोनों तरफ कुछ मसले का हल निकले। ज़ाहिर है एक तरफ जो इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे तारीख दे उसके बाद मैं देखूंगा। इमरान खान खुद जो है वो किस पे एतबार करते हैं? इमरान खान ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब के ताल्लुकात अच्छे हैं, पीर साहब पागारा से, दूसरे जो लोग हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम बड़े बड़े हैं, उनसे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, वो उनसे बात करें जाके। मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी राय है कि अगर
उनसे अगर बातचीत की जाए, दोनों तरफ जो है वो बिठाया जाए, ताकि ये बर्फ़ जो है वो इतनी जो टेम्परेचर हाई है ना, इसको पिघलाया जाए, ताकि ये दोनों जो है वो आमादा हो जाए, किसी न किसी नतीजे पे पहुँच जाए। क्योंकि अवाम जो है वो इस वक्त, आपको पता है, मईशत की जो है वो बेड़ा गर्क हो रहा है। क्योंकि मईशत पाकिस्तान में वैसे भी जो है वो, आपको पता है, महंगाई ज़्यादा है, ज़रात है नहीं, सैलाब आ गया है, लोग जो है इस वक्त अपने आप को बाली की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये मार्च निकल रहे हैं। तो इमरान खान की जो ज़बान है उस पे भी जो है वो बड़ा सवालिया निशान उठ रहे हैं। आपको पता है कि इमरान खान एग्रेसिव हो गए, लेकिन इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि अब तो हद, जिस तरीके से मैं लोगों से बात करता हूँ कि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। रेड लाइन इस तरीके से कि हम जो है वो अपने इदारों की इज़्ज़त करेंगे, तो वो हमारे इदारे हैं। ताकि इस वक्त आप देखें हिंदुस्तान में किस तरीके से हमारी जो है वो खबरों को पेश किया जा रहा है। मैं कल से जो है वो हिंदुस्तान चैनल देख रहा हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है, कि वहाँ पे यहाँ पे ये जो बात होती है वो हिंदुस्तान बड़े बढ़ चढ़ा के जो है वो हाईलाइट्स कर रहे हैं। तो आप तो बात कर रहे हैं कि ये जो है वो इन दोनों को करीब लाया जाए, बिठाया जाए, ये हमारे मुल्क के मफाद की जो हक में है। दो, अगर इमरान खान के पास ज़हर है तो ठीक है, इमरान के पीछे जो है अवाम है, लेकिन इनको बिठाना ज़रूरी है। आप सही सियासी कह रहे हैं। बहरान ख़त्म करना लाजमी है। तो इसलिए जो लोग हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए। इस वक्त ज़ाहिर है नवाब ज़्यादा नसरुल्लाह साहब नहीं है, पीर साहब वगैरह जो मरूम थे वो भी नहीं है, उसके अलावा बहुत मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब नहीं है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब बैठे हुए, लेकिन वो इस वक्त उस पोजीशन में है कि नहीं, उनकी बात मानी जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, नवाज शरीफ से भी बात कर सकते हैं, इमरान खान से भी बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो लोग, उनको क्यों नहीं जो है वो लाया जा रहा सामने? क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि सियासत ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है। एक तरफ बिलावल भुट्टो, जिसने कोई सियासी अभी तक कोई ऐसा उसका इक़दाम नहीं है कि उसको आकर उसने जो है उसको बैठा के पकी हुई रोटी पे आकर बिठाया। ये जो लोग हैं, इन्होंने जेलें देखी हैं, इन लोगों ने सब कुछ देखा होगा, लेकिन आसिफ ज़रदारी जो है वो खुद, आपको पता है कि इस वक्त उसका इमरान खान के साथ कैसा टक्कर चल रहा है, लेकिन आसिफ ज़रदारी अब उस पे आमदा नहीं होंगे, आसिफ ज़रदारी से कोई वो मुज़ाकरात करेंगे। दूसरे लोग हैं, उनको लाएँ। मेरे अपने मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं पंजाब में, जनूबी पंजाब में बैठे हुए हैं, उसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब बैठे हुए हैं, इनसे राब्ता किया जाए। ये लोग हैं, मैं समझता हूँ कि इन लोगों से कोई रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मसला पता है क्या है? हुँ। मसला ये है कि अदम बर्दाश्त है। हम जो इक़्तिदार के मसनद पर जो बैठ जाता है ना, उसको बाकी लोग जो है ना वो कीड़े-मकोड़े, पहले का ज़माना ये था कि पहले आप जिस तरह मिसाल दे रहे हैं, यही होता था कि जब भी कोई आके इस्लामाबाद या कहीं इर्द-गिर्द निकल जाता था, तो बड़े आके बैठ जाते थे। वो बड़े वो होते थे जिससे अगला बात करता था। अब ये जो कमेटी बनाई है, आपने पीडीएम के लोग बिठा दिए, इससे कौन बात करेगा? आपकी हाँ, बात बिल्कुल सही ये है। तो मैं सही सही कह रहा हूँ सही ना। बात कर रहे हैं हाँ। आप। अब मसला ये है कि संजीदगी का आलम आप यहाँ से देख लें, उनको वो आप बिठाएँ, आप एनपी को बिठाएँ, जमात इस्लामी को, उनके बड़ों, यानी वो लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है। आप उनको, अब नज़रें सबकी लगी हुई हैं एक बार फिर फ़ौज की तरफ आप बार-बार क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं एक तरफ एक बात करता हूँ, परवेज़ इलाही साहब के ताल्लुकात इमरान खान से अच्छे हैं। परवेज़ इलाही साहब अगर अहम किरदार अदा कर सकते हैं इस वक्त ना। नहीं, नहीं, मैं परवेज़ इलाही आपकी बात सही, लेकिन परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के साथ हैं। वो तो कह रहे हैं, वो तो इस लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे लोग, हुकूमत वकास बची है कुल मेरे ख्याल में 8 से 9 महीने। 8 से 9 महीने की मेहमान है। टाइम पीरियड अब कितना भी ले जाए, आगे तो नहीं जा असल सकती। में बयानिया क्या है, आप इस हाँ। पर गौर करें ना। इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये बिठाई गई है, ठीक ठीक है? है, हम उसको मान लेते हैं, मान ये लेते बिठाई बिठाई गई। उसके बाद क्या, अब इसको बिठाने के बाद अब हुकूमत तो एक तरीके से बिठाने के बावजूद भी आईनी तरीके से तो आई है। हैं। भाई लेकिन वो चल अलग बात है कि वो जो खरीदो फरोख्त हुई, सिंधा उस गरम रहा, उसकी सब अवाम जानती है। अवाम को पता है क्या हुआ है। अवाम इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता चलता है। आप नहीं समझते कि एक सियासी बुरान ना पैदा हो, मज़ीद जो है मैशत ख़राब ना हो, इस वजह से जो है वो बातचीत पे जो इनको देखें, थोड़ा 2 सा चीज़ें हैं ना, हाँ, या तो जो हमारा जो निज़ाम है बिगड़ा हुआ है, हाँ। ठीक है? इसमें कोई भी आकर किसी को हटाकर फेंक कर बैठ जाएगा, किसी को खरीद सकता है, किसी को बेच सकता है। ये तल्ख़ हकीकतें हैं, इसको मानना पड़ेगा। हुँ। जिसके पास पैसा या जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब ये है कि या तो इस वक़्त अगर तो इमरान खान वाक़ई में मुख़लिस हैं इस निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए, तो फिर तो 2 रास्ते हैं। अगर लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे हुँ। तो हमने देखा कि उन्होंने भी बहुत से ऐसे जो तरामीम की हैं जो कि लोग नहीं चाहते थे, ठीक है?
अब आप गुज़िश्ता रोज़ देख लें सुप्रीम कोर्ट बार के जो नए सदर आए हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो हिमायत याफ़्ता हैं हामिद ख़ान साहब के, जो कि पीटीआई यानी पैनल से थे। दूसरी तरफ आसमा जहांगीर पैनल था जो कि बहुत मज़बूत था और वो हार गया। वो हारा क्यों है? वो हारा इसलिए कि अभी जो जूनियर जजेस की तैनाती थी, जिसमें वोट चाहिए था सुप्रीम कोर्ट बार का, तो उसमें वोट उन्होंने उसी बंदे को, उसी जज को दिया जिसकी वकला की बड़ी तादाद मुखालफत कर रही थी कि आपने वोट नहीं देना, आपने सीनियर्स को आगे लेकर आना है। उसी वजह से जब उन्होंने वोट दिया तो इधर लोगों ने फौरी रिएक्शन दिया वोट के ज़रिए और इमरान खान ग्रुप का बंदा जीत गया। अब मामला ये है कि लोग, असल ताकत तो आवाम, लेकिन वो माना नहीं जा रहा। आप किसी न किसी को मुसल्लत कर दें, कोई ना कोई आ जाए, धौंस धांधली। हमें अभी कराची में जो इलेक्शन हुआ, एक हलके में क्या हुआ है, क्या उस हलके में अगर जिस उम्मीदवार को जीतना था, जिसको वोट पड़े थे, वो हार गया तो आवाम क्या गम व गुस्से का इजहार नहीं करेंगे? लेकिन मसला ये है कि इस सिस्टम को कहीं ना कहीं तो चेंज होना है ना, ऐसे ही तो नहीं रहना। अब हर जो लीडर होता है वो आता है, इसी नारे के साथ आता है, लोग भी निकल आते हैं, लोग चाहते हैं कि इस निज़ाम में तब्दीली आए, लेकिन जब इक़्तिदार के मसनद पर ये बैठते हैं तो फिर तब्दीली नज़र नहीं आती, फिर वही सूरत हाल होती है। यही पीडीएम के हुक्मरान थे, आप इनकी तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाएं, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इमरान खान ने तो इतनी सख्त बातें नहीं की, इन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन आज जब ये नहीं, आज तो इमरान खान कर रहे हैं ना, आज तो इमरान खान हाँ, कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो इक़्तिदार सही में आ थोड़ी गए, है। फिर भी अब जब ये इक़्तिदार में आ गए तो इनका बयानिया बिल्कुल चेंज है। यानी ये अब वो उनको डिफेंड करना, भई आप मुल्क के लिए आए हैं, आप मुल्क के लिए मामलात चलाएँ, आप इस आवाम के लिए कुछ करें। अब आप गुज़िश्ता जब से इमरान खान को हटाया, आप एक चीज़ बता दें जिसमें आवाम को कोई रिलीफ़ मिला हो। आवाम को रिलीफ़ नहीं मिल रहा, आवाम थक गए हैं, आवाम भूख से बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ़ नहीं। उसके बावजूद इस आवाम को सलाम है कि एक लीडर निकलता है तो उसके पीछे निकल जाते हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। इनकी आपस की लड़ाई है, आपस के मामलात हैं। जब भी कोई इक़्तिदार में आता है, कहता कुछ है, इक़्तिदार में आने के बाद मामलात कुछ और होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान जब इक़्तिदार 2018 से पहले जो तकारीर में कहा करते थे कि 2 महीने में मैं ये चेंज कर दूँगा। 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, साढ़े 3 साल लगा के गए। आप बता दें आवाम को क्या ऐसा मिला कि आवाम फिर, लेकिन आवाम एक उम्मीद की किरण है। आवाम कहते हैं कि शायद इमरान खान को अगर बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो शायद हो सकता है इस मुल्क की तकदीर बदल जाए, क्योंकि सही। कुछ मामलात उन्होंने ऐसे किए और बाकी जो वक्तन-फ़वक्तन बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, वही निज़ाम होता है, उस निज़ाम से छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया औकात। बस ये हमारी भी इल्तिजा है सियासतदानों से कि आप मिलकर बात करें, बात के लिए कोई हल निकालें, क्योंकि इस वक्त मुल्क इस सूरत-हाल में नहीं है कि कोई जो है वो ऐसी चीज़ बर्दाश्त करके मईशत को नुकसान हो। तो इसलिए जो है इमरान खान को भी मिलकर बात करनी चाहिए, दूसरी तरफ पीडीएम जमातों को भी जो है एक पेज पे आना चाहिए, ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिले, अवाम के लिए कुछ किया जाए। इसलिए जो है हमारी भी दुआ है कि इनको अल्लाह हिदायत दे, ताकि जल्द से जल्द ये दोनों मुज़ाकरात पे राज़ी हो जाएँ। मुझे और वकास खान को इजाज़त दीजिए किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।